मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार दे रहे हैं। दोस्तों, आज सुबह सुबह ना मेरे एक क्लाइंट ने मुझे एक वीडियो भेजा। पंकज उदास की गजल थी, सोने चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ओबियसली जिनके पास चांदी है और जिनके पास सोना है वो तो अल्टीमेटली धनवान हो ही गए हैं। खासतौर पर वो क्लाइंट या वो निवेशक जिन्होंने मई से चांदी होल्ड की हुई है। मई में जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, ये वीडियो का स्क्रीनशॉट आपके सामने है, उस समय गोल्ड सिल्वर रेशो चल रहा था 98 के ऊपर। उसी वीडियो में मैंने बोला था कि ये गोल्ड सिल्वर रेशो जो है वो 50 से 60 के बीच आना चाहिए, और आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो गोल्ड सिल्वर रेशो लगभग 58 के आसपास है। तो 40 पॉइंट का रेशो जो है वो गिर गया। और मैंने लगातार अपने वीडियोस में बोला था कि सिल्वर में ज़्यादा तेजी है, सिल्वर में ज़्यादा तेजी है। हालांकि पिछले 2 हफ्ते से मुझे लग रहा था कि गोल्ड में ज़्यादा तेजी आएगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे हैं कि गोल्ड और कॉपर में ज़्यादा तेजी आ सकती है। मेरा व्यू कॉपर और गोल्ड के ऊपर ज़्यादा बुलिश था, लेकिन चल ज़्यादा सिल्वर रहा है। हालांकि कॉपर ने भी बहुत तेज़ी दिखाई। कल जब फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ तो 9% की तेज़ी, ऐसी ज़बरदस्त तेज़ी मैंने आज तक नहीं देखी। मीन्स 100 पॉइंट का मूवमेंट कॉपर में एक ही दिन में, 105 पॉइंट, 104-5 पॉइंट का मूवमेंट आया। वो कमोडिटी जो एक दिन में 4-5 पॉइंट ही निकलती है या 4-5 रुपए ही चलती है, उस कमोडिटी में कल 104 से 105 रुपए का मूव, इतना जबरदस्त मूव था कल। ये पैराबोलिक मूव था। लेकिन इसमें अब वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि क्या ये आगे भी जारी रहेगा, क्या सिल्वर और कॉपर का मूव जारी रहेगा, क्या गोल्ड आगे भी बुलिश है, क्या कहीं पर गिरावट नजर आती है। इस पर सारी चर्चा करेंगे, फंडामेंटल्स के साथ चर्चा करेंगे, टेक्निकल्स के साथ तो मैं खैर प्राइस रेंज नहीं बता सकता, लेकिन फंडामेंटल हम शेयर कर सकते हैं, एस्ट्रो व्यू हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरी अपनी एक लिमिट है, तो मैं वहीं तक रहूंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आगे प्राइस मूवमेंट कैसा रह सकता है। प्लानिटरी साइकिल के मुताबिक, ग्रह की स्थिति के मुताबिक, चंद्रमा के मूव के मुताबिक ये सारा कुछ बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको मजा आएगा ये वीडियो देखकर। थोड़ा सा मेहनत की है इसके ऊपर, आपको मजा आएगा। तो सबसे पहले तो आते हैं सिल्वर पर। सिल्वर लगातार तेजी में है, लगातार सिल्वर जो है वो गेंद दिखा रहा है। कल सिल्वर ने 10% से ज़्यादा का मूव दिखाया। मीन्स शुक्रवार रात को जब कॉमेक्स के ऊपर सिल्वर बंद हुआ है तो लगभग 11% तेज था रात को। जब इसने तेजी दिखाई तो इतनी ज़बरदस्त तेजी, लगभग $11.99 जो है वो बढ़ा है पिछले एक हफ्ते में। लगभग मीन्स $12 की तेजी इसमें देखने को मिली है। और यदि इसको परसेंटेज में काउंट करेंगे तो ये लगभग 18.5%, एक हफ्ते में 18.5% की तेजी, ये हिस्टोरिकल तेजी है सिल्वर में। सिल्वर का भाव जो 10 नवंबर को $50 के आसपास था वो $80 के आसपास पहुंच गया। मीन इतनी जबरदस्त तेजी और जो है वो इसमें सिल्वर में देखने को मिल रही है। और ये यदि हम डॉलर की बात करते हैं, डॉलर में मूवमेंट में बात करते हैं, तो ये एक वीक की सबसे बड़ी तेजी है रिकॉर्ड के मुताबिक, और लार्जेस्ट 1 वीक परसेंटेज भी है। मीन्स यदि हम इसको परसेंटेज के लिहाज से बोलते हैं या डॉलर के लिहाज से बोलते हैं तो भी ये एक वीक की सबसे बड़ी तेजी है। और ये 24 जुलाई 2020 के बाद, मीन्स जिसको यदि हम काउंट करते हैं ना 24 जुलाई 2020 के बाद, तो उसके बाद एक ऐसा वीक आया है जिसमें बहुत ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। और पिछले 5 हफ्ते से लगातार जो है वो तेजी दिखा रहा है सिल्वर। आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चार्ट मैंने 2 वेबसाइट्स का यूज़ किया है। एक तो वेबसाइट्स है जिसमें आपको वीकली चार्ट समझ आएगा, ये investing.com की है, ये डाटा आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। दूसरा एक चार्ट आपको नज़र आ रहा है जिसमें ये ग्राफ चार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, वो है ट्रेडिंग व्यू का 10 नवंबर के बाद का चार्ट है। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे कितनी तेजी आई है। क्योंकि कुछ लोग ना वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि चार्ट ना आप ग्राफ में दिया करें, ग्राफ का चार्ट लोगों को ज़्यादा समझ आता है। तो दोनों चार्ट लगा रहे हैं साथ में, आपको देखने में और समझने में आसानी हो जाएगी। तो इतनी ज़बरदस्त तेजी है। 3 अक्टूबर 2025 के बाद लगातार जो है वो तेजी दिखा रहा है सिल्वर। और 17 को एक बार गिरावट आई थी, और सॉरी मैं 10 नवंबर की बात कर रहा हूँ। 10 नवंबर के बाद लगातार तेजी है। व्हेन द मार्केट रोज फॉर 7 स्टेट, यानी कि 3 अक्टूबर के बाद के जो हफ्ते शुरू हुए हैं, आज हम 26 दिसंबर को, 27 दिसंबर को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो 3 अक्टूबर के बाद से लगातार 8 में से 7 हफ्ते तेजी है। मीन्स 7 हफ्ते लगातार जो है वो तेजी देखने को मिली है, और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और पिछले 5 सेशन, 5 दिन का कारोबार होता है ना, पिछले 5 सेशन जो है वो लगातार इसमें तेजी देखने को मिली है, और बहुत ज़बरदस्त 18 साढ़े 18% का ग्रोथ जो है वो देखने को मिला है पिछले वीक में।
और दिसंबर 1 से यदि हम बात करते हैं, मंडे से बात करते हैं, तो ये सबसे लंबा जो है इसी साल 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे लंबा जो है वो रन है। मीन्स पाँचों दिन एक तो तेज़ी, एक सबसे लंबी तेज़ी भी ये है। और ये जो है पाँचों दिन तेज़ी रही है। और 6 में से पिछले 7 में से 6 जो है वो हफ्ते लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये सिल्वर में बहुत ज़बरदस्त जो है वो मूव है। 5 बार लगातार तेज होना किसी कमोडिटी का, किसी भी चीज़ का, ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से एक्सप्लोड हो चुका है। आगे इसका वो करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे कि क्यों है, लेकिन पहले हम रेट्स की ही बात करते हैं। 52 वीक हाई यानी कि 52 वीक हाई का यदि हम लो देखते हैं तो ये लगभग 31 दिसंबर 2024 का लो था 28.94 मीन डॉलर की टर्म में यदि हम बात करते हैं, तो वहाँ से 164% की तेजी, यानी कि जिसने इस साल 31 दिसंबर को चांदी खरीदी थी उसको 164% का गेन मिल चुका है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और 52 वीक का जो इसका ये था लो था, उससे भी ये बहुत आगे निकल चुका है और ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी सिल्वर में देखने को मिल रही है। और आगे हम देखेंगे कि गोल्ड जो है वो कैसा गेन दिखा रहा है। गोल्ड के यदि हम बात करते हैं तो गोल्ड में जो है वो बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। गोल्ड का यदि हम डिलीवरी की बात करते हैं तो गोल्ड जो है वो 167 डॉलर लगभग और 4% के आसपास इस वीक का जो गेन है। यदि चांदी ने 18% गेन किया तो गोल्ड ने लगभग 4% का गेन दिखाया। 167 डॉलर की इसमें तेज़ी देखने को मिली है। ये मैं आपको कॉमेक्स के रेट बता रहा हूँ, मैं आपको MCX के रेट नहीं बता रहा, क्योंकि जो डाटा निकलता है, जो डाटा की कैलकुलेशन होती है वो कॉमेक्स के लेवल के ऊपर ही करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है, कुछ लोग बोलते हैं कि आप रुपये में क्यों नहीं बोलते। हमारा बाज़ार बंद होने के बाद, जब शुक्रवार को हमारा बाज़ार बंद होता है, हमारा बाज़ार लगभग 12 बजे के आसपास बंद हो जाता है, उसके बाद भी US में कॉमेक्स में ट्रेड हो रहा होता है, सुबह 3:30 बजे तक ट्रेड होता है। तो जो डाटा आता है ना 3:30 बजे तक का फाइनल डाटा आता है, इसलिए उसको डॉलर टर्म में ही बोला जाना चाहिए ताकि आपको पूरी कैलकुलेशन का अंदाज़ा हो जाए, इसलिए ये इसको इस रेंज में बोला जाता है। तो 4529 डॉलर के आसपास का जो है वो इसने हाई मारा था रात को। और मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपके स्पॉट मार्केट की। हालांकि ये यदि हम इसको फ्यूचर में जाते हैं या वायदा कारोबार में जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी है। और यदि इसको 17 अक्टूबर के बाद देखते हैं तो 17 अक्टूबर के बाद वीकली बेसिस पर बहुत बड़ी तेज़ी है इसमें। और 3 लगातार हफ्ते हो गए हैं, लगातार 3 हफ्ते से ये बहुत तेज़ी दिखा रहा है गोल्ड, और इसमें बहुत ज़बरदस्त जो है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। 8 में से 6 हफ्ते, पिछले 8 में से 6 हफ्ते गोल्ड जो है वो तेज रहा है। और 4 सेशंस, 5 में से 4 सेशन में इसने तेज़ी दिखाई है। यदि हम 52 वीक का लो देखते हैं, 52 वीक का लो इसने मारा था 2606 का, 2606 डॉलर का, जो 30 दिसंबर का था। वहाँ से ये 73% तेज है। यानी कि आप देखिए, एक कमोडिटी 164% तेज है सिल्वर, और एक कमोडिटी 73% तेज है गोल्ड। अब देखिए रिटर्न कैसा है। सिल्वर को गोल्ड के साथ कंपेयर करेंगे यदि रिटर्न को, तो ये सिल्वर ने गोल्ड से दोगुने से ज़्यादा रिटर्न दे दिया। मींस एक चीज़ 75% चल रही है, 74% चल रही है, दूसरी 164% चल रही है। इसको यदि डबल भी करेंगे तो 150 बनेगा। तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी जो है वो इसमें सिल्वर में देखने को मिली है। यदि ईयर टू डेट का हम कंपैरिजन करेंगे तो ये लगभग 72% के आसपास बनता है। तो अब तेज़ी क्यों है सिल्वर और कॉपर में, खासतौर पर इतनी तेज़ी क्यों है, ये समझने वाली बात है। मीन इतना रातों रात में क्या हो गया कि क्या ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो तेज़ी होगी। और ये तेज़ी आपको स्पॉट मार्केट यानी कि नॉर्मल मार्केट में, फिजिकल मार्केट में ज़्यादा देखने को मिल रही है इसके कॉमेक्स या वायदा बाजार की बजाय, क्योंकि वहाँ पर पेपर ट्रेड होता है। आजकल ये उसको फॉलो कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो समझ में ये आ रहा है, फंडामेंटली ये समझ में आ रहा है कि जो चाइना से सिल्वर या कॉपर एक्सपोर्ट होता है ना, उसके लिए लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। 1 जनवरी 2026 से चाइना इसके लिए जो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है ना, उसके लिए नियम थोड़े से कड़े कर रहा है। और जब नियम कड़े कर रहा है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उससे वर्ल्ड में ये मैसेज आ रहा है कि यदि चाइना ने ये सारा कुछ रोक दिया, सप्लाई रोक दी, तो फिर क्या होगा। तो उसके चक्कर में डिमांड सिल्वर की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ग्लोबली।
बड़ी बड़ी कंपनियां 2-2 साल के लिए माइंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए, क्योंकि उनको सिल्वर चाहिए। सिल्वर हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, ईवी में इस्तेमाल हो रहा है, सोलर में इस्तेमाल हो रहा है, हर चीज़ में सिल्वर जो है वो है इस्तेमाल हो रहा है। तो अल्टीमेटली सिल्वर को दुनिया को चाहिए, कॉपर चाहिए, कॉपर एनर्जी है, क्योंकि आने वाले समय में ईवी जो है वो कॉपर के बिना बनेगी नहीं। हर चीज़ में कॉपर चाहिए ना। मैं यदि इस लाइट में शूट कर रहा हूँ तो इस लाइट को के लिए भी कॉपर चाहिए, वायरिंग के लिए कॉपर चाहिए, आपकी गाड़ी के लिए, आपके बाइक के लिए, सब में कॉपर चाहिए। तो अल्टीमेटली कॉपर की सप्लाई टाइट होने का अंदेशा जो है वो दुनिया को हो रहा है। एक पीछे खबर आई थी कि एक माइंस में एक्सीडेंट हो गया, वो उसकी प्रोडक्शन भी 2026 में थोड़ी सी लो रहेगी, उसके कारण भी कॉपर जो है उसकी सप्लाई बाधित होने का खतरा है। इस कारण भी थोड़ा सा जो है वो रेट जो है उसके बढ़ रहे हैं, सप्लाई नहीं है। तो सिल्वर प्राइस जो है इसके कारण डबल हो गए पिछले साल मई के बाद से ही। अब देखिए मई का जो रेट था वो लगभग $33 के आसपास था जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था, $33-34 था। आज हम $80 के ऊपर खड़े हैं। तो ये ज़्यादा बहुत तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है हमें। ये बेसिकली फंडामेंटल रीजंस बन रहे हैं। इलॉन मस्क जैसा व्यक्ति यदि परेशान है, वो कह रहा है कि ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी यदि ये सप्लाई टाइट होती है और चाइना इसके रूल को टाइट करता है, तो इससे बहुत ज़्यादा सिल्वर की सप्लाई कम हो जाएगी। और क्योंकि इलॉन मस्क ईवी बनाते हैं तो उनको भी अपनी सप्लाई जो है वो टाइट होने की चिंता सता रही है। उनके जो स्पेस में जाते हैं, वो जो उनकी स्पेस एक्स कंपनी है, वो भी वहाँ पर भी सिल्वर की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल कमोडिटी तो है ही। इंडस्ट्रियल कमोडिटी के सप्लाई को बाधित होने से अल्टीमेटली चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ख़राब होंगी। तो ये फंडामेंटल चीज़ें हैं जो सिल्वर के साथ चल रही हैं, जिसके कारण जो है वो इसके रेट्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा तेज़ नज़र आ रहे हैं। यदि हम इसको एस्ट्रोसाइकिल की बात करते हैं, अब आगे मैं इसको वीडियो में आपको एस्ट्रोसाइकिल भी समझाता हूँ कि एस्ट्रोसाइकिल में यदि हम देखते हैं, अगले हफ्ते को यदि देखते हैं, तो वहाँ पर जो है वो क्या चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कुंडली हम लगाएंगे सबसे पहले। तो ये आपके सामने कुंडली है 29 दिसंबर की। 29 दिसंबर को एरीज में होंगे जो चंद्रमा है, अश्विनी नक्षत्र में होंगे। हालांकि थोड़ा सा ठीक है, 29 दिसंबर मुझे ठीक लग रहा है। 29 दिसंबर को सन आ जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सुबह 6:37 पर। 29 दिसंबर के दिन ही, जिस दिन ये ट्रेड शुरू होना है, मरकरी बुध जो ट्रेड के कारक हैं वो धनु राशि में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर धनु राशि में 3 ग्रह पहले से चौथे मरकरी आ गए। यहाँ पर मंगल हैं और सूर्य हैं और शुक्र हैं, और ये तीनों ग्रह यहाँ पर एक साथ बैठे हुए थे। इसके ऊपर गुरु की दृष्टि थी। अब चौथे मरकरी भी साथ में मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर तेजी बन रही है। और 30 दिसंबर को मरकरी और सैटर्न का 30 डिग्री का एक्सिस बन रहा है। ये जो एक्सिस है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। ये 12:45 के आसपास, लगभग 12:45 के आसपास बन रहा है। और 30 दिसंबर को ही वीनस जो चांदी के कारक हैं वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे सुबह 10:05 पर। ये चीज़ देखिएगा, ये यदि हम चार्ट भी देखते हैं ना 30 तारीख का, तो 3 प्लैनेट शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र चांदी के कारक हैं, शुक्र की पोजीशन चेंज हो रही है। तो क्या 30 दिसंबर को एक झटका दे सकता है? तो संभव है कि एस्ट्रोसाइकिल बता रहा है कि 30 दिसंबर को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। 30 दिसंबर को यदि सावधान रहते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा हम नुकसान से बच सकते हैं। और 30 जैसे एक अप मूव आया है, यदि 10% कोई कमोडिटी बढ़ सकती है तो वो कमोडिटी 10% टूट भी तो सकती है ना। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना बाजार में अभी बहुत ज़रूरी है। क्रैश अभी नहीं आ रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। जो मुझे एस्ट्रोसाइकिल नज़र आ रहा है, क्रैश नहीं नज़र आ रहा। करेक्शन तो अल्टीमेटली, यदि कॉपर 9% चढ़ सकता है एक दिन में, तो 9% गिर भी सकता है। यदि सिल्वर 10% 11% चढ़ सकता है तो वो गिर भी सकता है। इसके लिए हमें एज ए ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर में तैयार रहना चाहिए। और 29 दिसंबर को मून की जो पोजीशन है वो एरीज में रहेगी, यानी कि ये ठीक पोजीशन है। और 31 दिसंबर को मून चले जाएंगे टॉरस में। टॉरस अगेन शुक्र की राशि है, और ये चंद्रमा शुक्र की राशि में जाना है। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही चांदी के कारक हैं। तो हो सकता है यदि 30 दिसंबर को कुछ डिक्लाइन आया तो 31 दिसंबर को उसकी रिकवरी भी हो जाए। ये 9:22 के आसपास होगा सुबह। और 2 दिसंबर को मून जाएंगे जेमिनी में। 2 जनवरी को मून जाएंगे जेमिनी में। ये 9:25 पे होगा। और ये सारे जो हैं वो सन मून मार्स 30 दिसंबर को जब वीनस के नक्षत्र में आ जाएंगे, वो मोमेंट मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है बाजार में। वहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ यदि आप मेरे को पूछेंगे कि मेरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, तो मेरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू मैंने अपने पहले वीडियोज़ में बताया है कि मैं 15 जनवरी तक बुलिश हूँ इसमें। 15 जनवरी से पहले मुझे यहाँ पर डिक्लाइन नहीं नज़र आता। एक वीडियो मैं और लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि सिल्वर में कहाँ पर करेक्शन आ सकता है। आपको ये वीडियो जल्द ही मेरे पेज पे नज़र आएगा। और उसमें हमने
जो स्टडी किया है, सिल्वर का मूव स्टडी किया है 50 ईयर्स का पिछले, और कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पर हमें गिरावट नजर आ सकती है, वो एस्ट्रो साइकिल के हिसाब से कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में आपको नजर आएगा। यहां पर मेरा व्यू गोल्ड सिल्वर के ऊपर बुलिश है, कॉपर के ऊपर भी बुलिश हूं मैं, मेरा कॉपर का व्यू भी अभी बुलिश है। उसका रीजन यह है कि जब मैं पिछली बार लाइव आया था तो मैंने बताया था कि सूर्य और मंगल दोनों साथ में है, पाप ग्रहों की युति है, और ये युति तेजी की कारक होती है, गुरु की दृष्टि है ऊपर से। यदि आप कोई कॉपर में ट्रेड करता है तो 2009 का चार्ट देखिएगा एक बार। 2009 में जनवरी से तेजी शुरू हुई, दिसंबर तक चली थी, सिर्फ एक सितंबर का महीना था जिसमें कॉपर थोड़ा सा माइनर माइनस में 0.25% का माइनस था, शायद 0.5% आप मान के चलिए। अदरवाइज कॉपर में एक साल में 2009 में 137% का गेन था। कितना? 137%। जैसा मूव सिल्वर ने अभी दिखाया है 2025 में, वैसा मूव कॉपर ने दिखाया था 2009 में। 137% की तेजी थी। और मजे की बात पता क्या है, सूर्य और मंगल उस समय भी एक साथ थे जनवरी में 2009 में, जब कॉपर में तेजी शुरू हुई थी। और मैं बुलिश की हूं, इस साल संवत की जो कुंडली निकल रही है उसमें गुरु राजा है और मंगल मंत्री है। मंगल क्या है? कॉपर के कारक। तो कॉपर के इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर बहुत तेजी आने वाली है। कॉपर तो तेज होगा, कॉपर तेज होगा, लेकिन ये जो वीडियो है, सबसे पहले ये वीडियो जो है निवेश की सलाह नहीं है। निवेश करते समय अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। ये वीडियो आपको जानकारी भर के लिए बनाया गया है, इसको देखकर कोई भी डिसीजन निवेश के ऊपर मत लीजिएगा। खासतौर पर जो लोग एमसीएक्स पे काम करते हैं, सट्टा करते हैं, वो तो मैं बिल्कुल हमेशा मना करता हूं, इस वीडियो को देखकर मत करिए। अदरवाइज मेरा व्यू कॉपर के ऊपर भी तेज है, गोल्ड के ऊपर भी तेज है, और सिल्वर के ऊपर भी तेज है। हम यहाँ पर तेजी में ही है, क्योंकि जो एस्ट्रो साइकिल है, एस्ट्रो साइकिल लगातार इंडिकेट कर रहा है कि मून की पोजीशन, सन की पोजीशन। गोल्ड इस साल क्यों भागा? क्योंकि सन साल का राजा था, सन साल का मंत्री था, सन गोल्ड का कारक है। अगले साल गुरु का राजा है, मंगल मंत्री हैं, दोनों ही गोल्ड के भी कारक है, मंगल कॉपर का भी कारक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कमोडिटी में तेजी रहने वाली है। 2026 बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।